हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। तो नीट का एग्ज़ाम एक नहीं दो बारी हो चुका है एंड बहुत सारे बच्चे ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस ही करें। देयर आर मेनी अदर करियर ऑप्शंस एंड उन करियर ऑप्शंस के बारे में आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। इसमें से कोई भी करियर ऑप्शन अगर आपको मुझसे डिटेल में सुनना हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताना। जिसके सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे मैं उसका एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। तो पहले तो मैं बात करूंगी कि ऑब्वियसली इफ़ समवन इज़ चूजिंग समथिंग एल्स देन एमबीबीएस, प्रॉब्लली उसके नंबर कम आए हैं, क्योंकि आप मेडिकल जब रखते हैं तो एक ड्रीम के साथ रखते हैं कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। बट अगर किसी वजह से नंबर कम आए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कि नंबर कितने कम आए हैं। 530 540 से कम नंबर बन रहे हैं अगर, तो देखिए आपका ये फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट ही था। अगर ये आपका फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट ही था देन मेरे बच्चों आई थिंक अब आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए एंड आपने होप्स हो सकता है प्लान बना लिया हो ड्रॉप करने का। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपने प्लान बना ही लिया है ड्रॉप करने का, प्लीज डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, क्योंकि क्लैरिटी ऑलमोस्ट है सबके पास कि कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। 550 से ऊपर है, 560 से ऊपर है तो बेटा आप वेट करिए रिजल्ट का। लेकिन अगर इससे काफ़ी कम है, 400 300 200 कितने भी नंबर है, तो आप रिजल्ट का वेट ना करें, कहीं ना कहीं एनरोल तो कर ही लें, मिनिमम है। ठीक है जी। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी बैच अभी जस्ट चालू हुआ है, दैट इज फिनिक्स 2.0। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। प्लस है, आइकॉनिक प्रो है, 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल वैसे तो सारी टीम्स अन अकेडमी की इसमें आपको मिल रही हैं। सीबीटी मोड भी मिल रहा है, अगर पेपर कल को ऑनलाइन हो जाता है उसकी भी तैयारी है आपके पास। सारे ओल्ड एंड अपकमिंग बैचेस सब कुछ 4699 में इंक्लूडेड है। ये पूरे साल का चार्ज है, ये एक बैच का नहीं है, ये एक महीने का नहीं है। सारे बैचेस, सारे सब्जेक्ट्स, ऑल एवरीथिंग, एवरी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड अंडर दिस। इससे बेटर सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें किताबें मिलती हैं, आइकॉनिक प्रो, एंड उससे बेटर लेना है जिसमें आपको सीबीटी मोड भी देखने को मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन प्रो। ठीक है जी। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड अगर और डिटेल चाहिए तो ये नंबर देकर जा रही हूँ, आप इस नंबर पे फ्रीली कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखें। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास कि मेरा ये नंबर तो मेरे कम आ रहे हैं लेकिन ये मेरा 3rd या 4th अटेम्प्ट था, तो मैं पर्सनली ही आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप ड्रॉप करें। मैं कहूँगी कि यार आप कुछ और करें, आप प्लीज़ कुछ और करें। अब वो कुछ और क्या करें, इसके लिए मैं आपके लिए लिस्ट बनाकर लाई हूँ। मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं आप जो यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए नंबर बहुत ज़्यादा कम नहीं आ रहे हैं, हमारे 500 नंबर ही बन रहे हैं, 510 कट ऑफ के पास ही बन रहे हैं, यार टायर्ड, यू जस्ट कैन नॉट वेट फॉर एमबीबीएस। आप मेडिकल डिग्री में जा सकते हैं जिसमें आप डॉक्टर ही बनते हैं, जैसे कि डेंटल सर्जरी, बीडीएस, बीएमएस आयुर्वेदिक, बीएचएमएस होम्योपैथिक, बीयूएमएस यूनानी मेडिसिन, ये सब आप कर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। इसके अलावा वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील्ड होगी, वैसे करने को कोई भी कर सकता है। और अगर बात करें एलीड हेल्थ साइंसेज में आप कहाँ जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी कर सकते हैं, बीएएसएलपी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। आपको ये लिस्ट चाहिए तो मैं ना ये लिस्ट अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के बाद शेयर कर दूंगी। आप इसको यहाँ से स्कैनर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आइज वाला, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी कर सकते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। एंड देन आते हैं अपने फार्मेसी वाले और लाइफ साइंसेज के फील्ड्स में। आप बैचलर इन फार्मेसी, जो कि 4 साल का कोर्स है, जिससे आपको दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनी है या मेडिसिन से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकती है, बीएससी कर सकते हैं। बहुत सारी लाइफ साइंसेज की फील्ड्स हैं। एक तो बेसिक फील्ड्स है बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें बीएससी कर सकते हैं, आगे एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे, या फिर आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आपका रिसर्च में जाने का प्लान है तो ये वाली फील्ड्स आपके लिए बेस्ट है। रिसर्च मतलब साइंटिस्ट बनने का प्लान है, जिसमें बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी, बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक्स में, बायोमेडिकल साइंसेज में, ये सारी आपको एक टीचर भी बना सकती हैं, लेक्चरार भी बना सकती हैं, आपको आगे रिसर्च में भी लेकर जा सकती हैं। ठीक है जी। और बहुत अपकमिंग फील्ड्स की अगर मैं बात करूं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिशनिस्ट एक बड़े हॉस्पिटल में होता ही होता है। आजकल न्यूट्रिशनिस्ट इंस्टाग्राम पे भी उनका बहुत अच्छा वर्क स्कोप है। एंड आपको मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊं, अपने घर के बारे में बताऊं, आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन। उस स्मॉल टाउन में भी मेरे पेरेंट्स ने डाइट चार्ट बनवाया हुआ एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके, सोचो उस एज में भी दे आर वेल अवेयर
एंड इन दैट स्मॉल टाउन। तो आप इमेजिन करिए बड़े शहरों में तो कितना ज़्यादा स्कोप इस वाली फील्ड का होने वाला है। अगर आप बहुत निडर हैं तो फोरेंसिक्स में भी जा सकते हैं। क्राइम सीन, ब्लड, डेड बॉडीज़, आपको इससे इतना डर नहीं लगता है और वो धीरे धीरे डर भागता है, उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपको CID एंड ऑल फोरेंसिक्स थोड़ा इंट्रीग करता है। BSc साइकोलॉजी, इट्स ऑल्सो वेरी गुड फील्ड, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आप BSc भी कर सकते हैं एंड BTech भी कर सकते हैं। और कुछ आप इमर्जिंग ऑप्शंस के बारे में बात करूं, जैसे कि मैंने बताया फोरेंसिक्स हो गया, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी हो गया। एक मेरा एक स्टूडेंट ही था, स्टूडेंट क्या मतलब, ही यूज्ड टू वर्क फॉर मी एंड ही यूज्ड टू प्रिपेयर स्लाइड्स फॉर मी। उसने भी नीट की प्रिपरेशन की थी बट हो नहीं पाया। ही इज डूइंग बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, यानी कि जो प्रोस्थेटिक्स, जिनके लिम्स नहीं होते हैं, जो आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, हाथ पैर बनते हैं, लेग्स बनती हैं, दैट कम्स अंडर प्रोस्थेटिक्स। दैट इज ऑल्सो अपकमिंग फील्ड एंड इसका स्कोप थोड़ा फॉरेन में ज़्यादा है। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, देन बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अनलिमिटेड ऑप्शन है। आप किसी के बारे में भी बोलेंगे कि मैम इसका थोड़ा और डिटेल बता दो, जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे या कमेंट्स होंगे जिस वाले पे, मैं उसका और डिटेल वीडियो यहाँ पर बना दूंगी, ठीक है जी। बाकी अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैम मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे तो दोबारा तैयारी करनी है, मुझे MBBS ही करना है, तो मेरे बच्चों आपके लिए बैच है। बैच के सारे लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। नहीं करनी है कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इनमें से कोई भी अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बच्चे बोलते हैं BDS का स्कोप नहीं है, BMS का स्कोप नहीं है, हमने सुना है। बेटा मैंने तो अपने नज़दीकी एक डेंटल क्लिनिक के अराउंड लाइनें लगती हुई भी देखी हैं। तो ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है या किसी चीज़ का, स्कोप आपकी स्किल से बनता है। अगर आप स्किलफुल हैं, किसी भी चीज़ में मेहनती हैं, आप वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना जानते हैं, तो आप उसमें अच्छा करेंगे। ये नहीं होता कि इसका स्कोप नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, सबका स्कोप होता है, आप में स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब सोच लिया है तो पूरी मेहनत से एक चीज़ करो, ठीक है, पूरी मेहनत से करो। जिसके बारे में बोलोगे मैं और ऑप्शंस आपको बता सकती हूँ और डिटेल बता सकती हूँ। कॉलेजेस के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। रेस्ट मेरे बच्चों और कोई हेल्प चाहिए मुझे ज़रूर आप अपने कमेंट्स में बताइए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है फिनिक्स 2.0। बच्चे बहुत मज़े से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हर क्लास में। एवरी डे में हम NCERT, PYQs, क्वेश्चंस, DBB सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। एंड एक बार फिर से किक स्टार्ट हो चुकी है 2027 की तैयारी। अगर आप वो करना चाहते हैं तो लिंक सारे नीचे हैं। बाकी जो भी करें दिल लगा के करें, फ़र्क नहीं पड़ता MBBS है, नर्सिंग है, BAMS है, BHMS है, क्या है, आपको उसमें खुशी ढूंढनी है। बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ इज टू फाइंड हैप्पीनेस, सो फाइंड हैप्पीनेस इन दैट। Thank you so much guys, take care and bye bye.